नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मुरली एक्सप्रेस चैनल में। आज मैं जिस फोर्ट में चल रहा हूँ इस फोर्ट का नाम है भटनेर और ये फोर्ट है हनुमानगढ़ में। तो आज मैं आपको इस भटनेर फोर्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँगा कि भटनेर फोर्ट को किसने बनाया था और अभी इस टाइम भटनेर फोर्ट में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। ये जो दुर्ग है, ये इस दुर्ग के चारों तरफ रेगिस्तान हुआ करता था और जो घग्गर बहती थी वो दुर्ग के बराबर में ऐसे बहती थी। लेकिन अभी तो घग्गर का बेल्ट बहुत आगे चला गया, तो जो सरस्वती नदी बोलते हैं, जिसको घग्गर बोलते हैं अभी, तो वो सरस्वती नदी थी, वो इसके बराबर में बहती थी। तो ये दुर्ग क्या था? ये दुर्ग धानवंश श्रेणी में आता था। इस दुर्ग को बोलते थे धानवंश श्रेणी क्योंकि ये मैदानी दुर्ग था। जो फोर्ट है ये 52 बीघा में बना है और 52 बीघा में बनने के साथ साथ इसमें जो ये आपको ऐसी जगह दिख रही है, ये जगह, तो इनको बोलते हैं बुर्ज। तो इसमें 52 ही बुर्ज हैं। अगर आप गूगल मैप में इसको देखोगे तो इसमें आप गिन सकते हो, इसमें पूरे 52 बुर्ज हैं। और जो बुर्ज थे वो सुरक्षा की दृष्टि से बनाए थे। धानवंश श्रेणी में आने के कारण इस दुर्ग में को मजबूत बनाया गया था, इस दुर्ग के बुर्ज बनाया गया था, क्योंकि जो दुर्ग पहाड़ पे होते हैं उनमें सुरक्षा होती है, लेकिन यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में अगर दुर्ग बनता है तो उसको या तो मजबूत बनाना पड़ता है या फिर ऊंचा बनाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर इसमें इसके चारों तरफ 52 बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। इस दुर्ग की खास बात है, इसमें भूमिगत सुरंगें थी और वो भूमिगत सुरंगें आपस में लिंक करती थी। जैसे यहाँ पर पास में पड़ता है भटिंडा, तो भटिंडा में जो है किला मुबारक, वो सेम ही ऐसा ही बना हुआ है, तो वो इसके साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ से आप किले का कुछ नज़ारा देख सकते हैं। ये किले का दूसरा पार्ट है जहाँ पे कोई अच्छी घास वगैरह नहीं लगाई हुई, लेकिन यहाँ पे किले में आज भी ये देखो ठीकरियाँ वगैरह पड़ी है, ईंटें पड़ी है पुरानी। अब ये दुर्ग जो बनाया था, अब 295 ईस्वी में कोई सीमेंट वगैरह तो होती नहीं थी, तो इस दुर्ग को जो है चूने से और मिट्टी से निर्माण किया गया। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर 1805 ईस्वी में जो बीकानेर के महाराजा थे, महाराजा सूरज सिंह, उन्होंने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था और इस दुर्ग को 1805 ईस्वी में जीत लिया था। उस समय क्या था, इस दुर्ग का जो दरवाज़ा था वो पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ था और सूरज सिंह ने इस दरवाजे को घुमाकर और इसको पूर्व दिशा की ओर कर दिया और जहाँ पे इसको घुमाव दिया उस घुमाव वाले जगह हनुमान जी का मंदिर बना दिया। वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो उस मंदिर बनाने के बाद में और कुछ हनुमान जी के उपासक थे, तो इस कारण इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया, हनुमानगढ़ रख दिया। और एक चीज़ और थी कि उन्होंने इस दुर्ग को मंगलवार के दिन जीता था, अप्रैल 1805 ईस्वी में इस दुर्ग को जीता था। तो मैंने आपको दुर्ग की कुछ मुख्य बातें बताई है। अब क्या है, इसमें लगभग सन 1308 जो ईस्वी आई थी, 1308 ईस्वी में यहाँ पर दूलचंद जी भाटी जो राजा थे वो हुए थे और इधर मुल्तान की तरफ से एक आक्रमण हुआ था जिसका शासक था तैमूर लंग। अब तैमूर लंग ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था और इस दुर्ग को जीत लिया था। अब उस समय क्या थी, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों स्त्रियां थी। तो यहाँ पर जो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम का जौहर भी यहाँ पर हुआ था इस दुर्ग में। उसके बाद कई शासकों ने यहाँ पर राज किया। यहाँ पर गुलाम वंश भी आए, यहाँ पर तुगलक वंश भी आए। और तैमूर लंग जो 1398 ईस्वी में आया था, उसने अपनी जीवनी में भी ये बात कही थी कि उस समय के हिसाब से 1398 यानी 1400 ईस्वी के हिसाब से सबसे मजबूत जो था ये दुर्ग था, सबसे मजबूत दुर्गों की श्रेणी में आता था ये दुर्ग। बाकी मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा आगे, उन वीडियो में आप पूरा दुर्ग एक बार देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको पूरा का पूरा दुर्ग रिव्यू करवा दिया है। इसमें आपको दो प्रकार की दरगाहें देखने को मिलेगी। ये तो है मामा की दरगाह और ये दूसरी जो आपको दिख रही है ये है भांजा की दरगाह। तो यहाँ पे मामा भांजा की दरगाह आपको देखने को मिलेगी। ये जो मंदिर है ये मंदिर शिव मंदिर है और ये प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ पर जो शिव जी का शिवलिंग है वो 295 ईस्वी का ही है। यहाँ के राजा भुक्तेश्वर ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसको भुक्तेश्वर धाम सदाशिव मंदिर बोला है। ये जो मंदिर है ये भगवान महावीर का मंदिर है, प्राचीन जो जैन धर्म का मंदिर है। ये जो मंदिर है ये मंदिर है भगवान कृष्ण का, यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हैं। और ये मंदिर यहाँ पे शिव मंदिर है जो अभी मैंने आपको दिखाया था। ये है एक बुर्ज है और ये बुर्ज में दिखने में ऐसा हुआ करता था। और यहाँ से ये जो छेद दिख रहा है आपको बड़ा, यहाँ से आप पूरे हनुमानगढ़ का नज़ारा देख सकते हैं। ये बुर्ज इतनी ऊंचाई पर है कि पूरा हनुमानगढ़ यहाँ से दिखता है। ये आपको जो सुराग दिख रहे हैं यहाँ से तीर चलाते थे और यहाँ पर सैनिक खड़े हुआ करते थे। और यहाँ से देखें तो ये एक बुर्ज आप बाहर निकला हुआ देख सकते हैं। अब किले के अंदर रामदेव जी का मंदिर भी है
जो कि करणी माता के मंदिर के पास में है। ये करणी माता का मंदिर है। ये जो जगह दिख रही है ये कुएं की जगह है और इस कुएं में पहले पानी हुआ करता था। और अब जो है, अब जो गणगौर का त्यौहार मनाते हैं, उस गणगौर के त्यौहार में जो गौर माता वगैरह हैं उसको इसी कुएं में डालते हैं, जो किले में लेके आते हैं। ये वही हनुमान जी का मंदिर है जो किले के द्वार के घुमाव पर दिया गया था। बाकी आप किले की वर्तमान स्थिति देख सकते हैं। मैंने आपको पूरा किला भ्रमण करवा दिया है। आज भी किला अपनी उसी अवस्था में खड़ा है। बहुत सी चीज़ें हैं जो उसमें उसी अवस्था में आपको मिलेंगी।